दो दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड दौरा है। ऐसे में कह सकते हैं कि इस दौरे को लेकर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अभी से तैयारी में लग चुकी है। 6 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लगभग 10:30 बजे होना है। वहां से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता स्वागत करते हुए पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे पहुंचेंगे और ऐसे में यहाँ पे कुछ दूर रुकने के बाद कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसमें जो तस्वीरें में आप हम देख रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं। इनसे जुड़ेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा जो झारखंड में होने वाला है, इसे कैसे देखते हैं, तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार झारखंड दौरा है, इसे बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे देख रही है? देखिए, स्वाभाविक रूप से नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये प्रथम दौरा है, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होना स्वाभाविक है। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रोफेसर आदित्य साहू जी के नेतृत्व में पूरी टीम, पूरी व्यवस्था की समिति सक्रिय हो चुकी है। आप लोगों ने देखा भी होगा, बैठकें लगातार चल रही हैं। और नितिन नवीन जी का झारखंड प्रदेश से बड़ा ही पुराना संबंध है। उनका अध्ययन अध्यापन भी यहीं हुआ है, आप सभी जानते हैं। 1980 में यहाँ पैदा भी हुए हैं। उनका जन्म भी यहीं हुआ है, संजोग से उनका ससुराल पक्ष भी यहीं है और भी कई पारिवारिक संबंधी यहीं हैं। तो कुल मिलाकर उनका एक घर जैसा है। तो नितिन नवीन जी का आना, ये मैसेज जैसे ही यहाँ आया तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, रांची में जितने उनके शुभचिंतक हैं, हमारे समर्थक हैं, सब में उत्साह होना स्वाभाविक है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ये प्रथम दौरा को लेकर पूरे तन मन धन से सब लोग लग चुके हैं कि उनका एक जोरदार स्वागत हो, अभिनंदन हो और इस दौरे के बाद एक अच्छा सुखद अनुभव लेकर वो दिल्ली लौटेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा अगर होता है तो इसमें कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बढ़ती है, लेकिन ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि झारखंड में राज्यसभा के चुनाव है। इसी बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष का झारखंड दौरा काफी महत्वपूर्ण किस तरह से देखती है पार्टी? देखिए, ये तो एक संजोग है कि राज्यसभा चुनाव बीच में आया। उनका तो आना तय था, जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। झारखंड प्रदेश आए नहीं थे वो, तो आना तो तय था ही, लेकिन इसी बीच में ये संजोग भी आ गया। तो ये चर्चा होना स्वाभाविक है, राजनीति का क्षेत्र है। राजनीति में ऐसी चर्चाएं तो स्वाभाविक होंगी कि राज्यसभा चुनाव भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आ भी रहे हैं, तो कई प्रकार के विषय बिंदु स्वाभाविक रूप से उछलेंगे। देखिए, अगर नितिन नवीन की बात की जाए तो नितिन नवीन अभी तो राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन बिहार में कई पद उन्होंने मंत्री पद को देखा है, विभाग को संभाला है और 5-5 बार के विधायक है। ऐसे में उनका जो राजनीतिक क्षेत्र जो अनुभव है, क्योंकि उनके पिता भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं, तो इसका लाभ पार्टी के कार्यकर्ताओं को कितना मिलने जा रहा है? देखिए, आपने सही प्रश्न किया कि नितिन नवीन जी का पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि ही पार्टी का रहा है। उनके पिताजी भी बड़े ही कर्मठ और जुझारू नेता रहे और मतलब पटना में उनका एक अपना कद रहा है, नाम रहा है। उनके गुजरने के बाद नितिन नवीन जी को मौका मिला और लगातार ये जीतते रहे। इसलिए जीतते रहे कि इन्होंने राजनीति क्षेत्र में कदम रखने के बाद जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बहुत अच्छा काम किया। वहां आप पटना में जाकर पूछ सकते हैं। रही बात संगठनात्मक स्तर पर भी इनको जो जो दायित्व मिला है, बड़ी निपुणता के साथ इन्होंने उसका निर्वहन किया। मैं इनको जानता हूं निकट से, क्योंकि जब ये युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री थे दिल्ली में, उसमें भी मैंने बहुत निकट से इनकी कर्मठता को देखा है, इनका विनम्र स्वभाव को देखा है, क्योंकि उसमें इनके टीम में मैं भी राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य था। तो नितिन नवीन जी का जो कार्यशैली है, इनकी जो विनम्रता है, इनकी पूरी है और बड़ी विनम्र स्वभाव के, सरल सहज हैं, कार्यकर्ताओं को लेकर चलते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलना। और जो पार्टी का जो उद्घोष है कि कार्यकर्ता आधारित संगठन, उस लाइन पर ये चलते हैं और इनका परिवार भी उसी लाइन पर चला है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, इसमें से नितिन नवीन को 2 प्रदेशों का जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहां पे बीजेपी ने पताका तो लहरा है। क्या लगता है कि आने वाला 29 की तैयारी झारखंड की बीजेपी अभी से शुरू कर दी है? देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो सबसे ऐतिहासिक जीत बंगाल में हुई, नितिन नवीन जी का बनना, और बंगाल जैसा राज्य जो वर्षों से पार्टी के लोग, हमारे समर्थक, संगठन के वरिष्ठ जन, सब लोग के दिमाग में था कि बंगाल हम जीतें। और जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बंगाल जैसा राज्य नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते पार्टी के खाते में आया। इससे सुखद संदेश और क्या हो सकता है? आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि इनका आना कितना सुखद है और कितना अच्छा है। ये मोदी के काफी करीबी रहे हैं क्योंकि इनके पिता जो नवीन जी थे, उनसे उनका अच्छा संबंध रहा है। क्या यही वजह है कि नितिन नवीन को पार्टी ने देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है?
नहीं नहीं, इस बात से मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। नितिन नवीन जी के पिताजी का मोदी जी से संबंध रहा नहीं रहा, ये अलग विषय है। नितिन नवीन जी मूल रूप से अपने पिताजी के गुजरने के बाद राजनीति में जब सक्रिय हुए तो वही कार्यकर्ता भाव से इन्होंने काम किया है। जो भी दायित्व संगठन ने दिया, इनका छोटा से छोटा दायित्व भी, एक बार राष्ट्रीय महामंत्री रहे, फिर प्रदेश के अध्यक्ष भी युवा मोर्चा के रहे, और भी कई दायित्वों में रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे। जो भी दायित्व इनके ऊपर आया है, बड़ी ही निपुणता के साथ इन्होंने सफलीभूत किया उस दायित्व को, और रिजल्ट ओरिएंटेड काम किया है। ये सब केंद्रीय नेतृत्व देखा, इनका मूल्यांकन किया, इस सबको लेकर चलने की क्षमता है। कई राज्यों में अच्छे परिणाम इन्होंने दिए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनका होलसेल मूल्यांकन करने के बाद ही संगठन ने यह निर्णय लिया, जिसके कारण आज पार्टी में चहुओर देखिएगा एक खुशी का वातावरण है। क्या यही वजह रही होगी कि जब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चयनित होते हैं, दिल्ली जाते हैं, ये मोदी माला पहनाकर कहते हैं कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं? देखिए, ये तो नरेंद्र मोदी जी का बड़प्पन भी है, और उन्होंने एक मैसेज दिया कि भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली पर चलती है। पार्टी का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मतलब सबके अध्यक्ष हैं। ये एक अच्छा संदेश श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किया, और बहुत दूर तक इसका मैसेज भी गया, और अच्छा मैसेज गया। कार्यकर्ताओं में जोश है, जुनून है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो थोड़ा सा उनकी नजरें टेढ़ी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना, जब प्रदेश में दो चुनाव है राज्यसभा का, क्या कुछ लग रहा, आंकड़े तक नहीं पहुंच रही बीजेपी, उसके बाद भी बीजेपी अपनी उम्मीदवार उतारी है। ऐसे में आरोप लगा रहे हैं, चिट्ठी भी लिखे हैं चुनाव आयोग को कि हॉर्स ट्रेडिंग से मामले आ जाते हैं। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हार है, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह ये सब में हमारा कोई विश्वास नहीं है पार्टी का। रही बात झारखंड सरकार में जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही महागठबंधन की, ये तो अंतर्द्वंद और अंतरकलह से कई बार बिखर चुका है। अब कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब लोग जानता है। ठीक है, लोकतंत्र में जीत हार स्वाभाविक है। सत्ता में दोबारा आए हैं हेमंत सोरेन जी, लेकिन इस तरीके का अनर्गल प्रलाप जो कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर, जो संदेह व्यक्त कर रहे हैं, ये निरर्थक है, इसमें कोई दम नहीं है। और मैं इसे, उनके जो आरोप है, सीधे से खारिज करता हूं कि ये एक डपोर संखी बयान है सरकार की ओर से, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। और रही बात राज्यसभा चुनाव में, हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे भाई? हम देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। अरे परीक्षा में तो पार्टिसिपेट हर स्टूडेंट करता ही है, कोई थोड़ा कम पढ़ता है, कोई ज्यादा पढ़ता है। हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? हम करेंगे, पूरे दमखम के साथ करेंगे, क्योंकि ये राज्य भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा है। आप याद कीजिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्प को, जिसके कारण ये राज्य बना है। तो यहाँ जो भी राजनीतिक गतिविधि होगी, उस राजनीतिक गतिविधि में भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक भूमिका होगा। अविनेश जी, फिर एक आरोप लग रहा, बंगाल में आपकी सरकार बनी है, टीएमसी वहां पे 80 सीट चुनाव जीत कर आई है, लेकिन कल आपने देखा कि किस तरह से वहां से 52 जो विधायक थे टूटने के कगार पे, नई पार्टी घोषणा कर दी। ममता को साइड करके कह रहे कि टीएमसी हमारा है। क्या महाराष्ट्र वाली स्थिति बंगाल में देखने को मिल रही? देखिए, ये जहां तक विषय आपने उठाया है, तो मैं तो सीधा कहना चाहूंगा कि आज बंगाल के लोग उन्मुक्त वायुमंडल में, राजनीति का जो उन्मुक्त वायुमंडल है, उसमें सांस ले रहे हैं। और जो स्थिति परिस्थिति वहां थी पूर्व में 15 वर्षों से, उसके पहले वामपंथियों की सरकार आप उठाकर देख लीजिए, एक लंबा कालखंड बंगाल ने झेला है। अब रही बात कि अभी टीएमसी के लोग टूटकर एक नया गुट बनाकर अपना मान्यता ले रहे हैं, तो ये उनका अपना स्वविवेक है, उनकी अंतरात्मा की आवाज है। उनको अभी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से बंगाल में आया है, अब राज्य सही दिशा और स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ेगा, विकास का एक ब्लूप्रिंट दिखेगा। ये अनावश्यक तुष्टीकरण करके बंगाल के लोगों को जितना बरगलाया गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब उन लोगों को लगा होगा, उनका भी अंतरात्मा जगा होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। वो उनका टीएमसी के विधायकों का, उनका स्वयं का विवेक, ईडी का डर दिखा रहे हैं, सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। इसमें मैं सहमत नहीं हूँ। ईडी सीबीआई, इसमें कोई, जो भी लोग हैं, आज जितना अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कर रही है, किसी छुपा हुआ नहीं है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम आइए, आप गुवाहाटी से लेकर चले जाइए इधर बंगाल होते हुए चहुओर, आप जहां भी जाएंगे, हर ओर आपको सब चीज स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि विकास हुआ है कि नहीं, जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं कि नहीं। इसलिए जो सत्य है, तो सत्य की कसौटी पर कस के ही मैं बोल रहा हूं कि ये सब ईडीआई सीबीआई
अनर्गल प्रलाप है ये सब। क्या अंतिम सवाल ये होगा कि क्या लग रहा है अभी भी देश का जो सरकार है बैसाखी पे चल रही है, ऐसे में अगर ममता की पार्टी टूटती है और उनके 30 सांसद है, कहीं ना कहीं वो अगर सामने आ जाते हैं तो फिर तो नीतीश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मोदी जी को। देखिए ये सब बातें तो राजनीति में आती जाती रहती है, नीतीश जी की जरूरत पड़े न पड़े, मैं इन सब बातों से, नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी का शासन एक अच्छा शासन चल रहा है और एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र में जो भी लोग लोकसभा में, विधानसभा में जीत कर आते हैं, उनको लगता है कि जनता के बीच हमको दोबारा मुंह दिखाने जाना है। तो अच्छा शासन प्रशासन जो राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार देगा, स्वाभाविक रूप से जो अच्छे लोकसभा सदस्य होंगे, विधानसभा सदस्य होंगे, उनका विश्वास उस ओर ही जाएगा। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनके अच्छे कामों के कारण ही ये विश्वास जगा है। अगर लोग आते हैं तो हम तो स्वीकार करेंगे ना, हम उनको भगा थोड़ी देंगे। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बैठक का दौर शुरू होगा, क्या कुछ लगता है कि उनके आने से कितना एनर्जी मिलेगा कार्यकर्ताओं में और क्या कुछ संदेश दे सकते हो? भरपूर एनर्जी मिलेगा, एनर्जी देने ही आ रहे हैं। यंग चैप राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, आखिर उनको पार्टी ने ये जिम्मेवारी जो दिया है, एक युवा तुर्क के रूप में वो अपनी पहचान बनाएंगे। बंगाल से होते हुए अब हवा चल पड़ी है, जहां जहां बाकी है हर जगह भगवा नजर आएगा आपको। इसलिए नितिन नवीन जी का आना झारखंड के लिए बहुत ही सुखद है और भविष्य उज्जवल है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो 6 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड आ रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि उनका आना झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल का ऊंचा होना निश्चित तौर पर एक अलग अनुभव दे सकता है। आने वाले समय में 29 में झारखंड में भी चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी अभी से ही झारखंड के नीति में बदलाव करते हुए नजर आ रही है। माना जा सकता है कि 29 को चुनाव में झारखंड में बीजेपी किस तरह से सत्ता में वापस आएगी, इसकी तमाम नीतियां अब बनना भी शुरू हो गया है। इंतजार कर लीजिए, नितिन नवीन जब आएंगे तो क्या कुछ झारखंड में बदलते हुए नजर आएगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। फिलहाल इस खबर पर यहीं तक। वीडियो जल्दी तौकीर के साथ मैं नौशाद लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।